बताएं प्लीज। तो जबरदस्त फीलिंग आई। हम्म। ऐसा तो ये फिक्स ही है। जो टाइम को वैल्यू, जो टाइम को मानता है जी। उसको उसको टाइम वैल्यू देता है। जी। ठीक है। जो टाइम पे नहीं चलता, जो टाइम को वैल्यू नहीं देता है, वो टाइम से पहले आउट हो जाता है। हम्म। तो टाइम तो मीन्स अपने लाइफ का टाइम तो देना चाहिए। टाइम शेड्यूल बताया, जबरदस्त बताया और जोरदार रहा सर। और रियली में मैं तो टाइम शेड्यूल में रखता ही हूँ, डायरी मेंटेन करता हूँ। हाँ, कभी कभी मान लो कि छूट जाता है कोई, बाकी लिखता है हर रोज हूँ और एडवांस लिखता हूँ रात को हम्म। सोने से पहले। बहुत सुंदर। तो रितांजलि जी आ चुकी हैं, अनीता जी आ चुकी हैं हमारे सेशन में, दोनों का दोबारा स्वागत है। और आज आपके समक्ष जो बिंदु रखने जा रहा हूं उससे पहले मैं चाहूंगा रितांजलि जी कुछ बात करें हमसे। और अगर आप लोग की परमिशन हो तो मैं नाश्ता करूं थोड़ा सा, आप बैठे बैठे, अगर यस परमिट सर। करें तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कहीं रितांजलि जी कुछ बोलें। मेरी आवाज पहुंची रितांजलि जी आपके पास? यस सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप अपनी कुछ बातें रखें। ओके सर। सर बस 2 मिनट में, 2 मिनट के हाँ। बाद। जी जी, कोई बात नहीं। अनीता जी, अनीता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची अनीता जी? जी सर, पहुंच रही है। 10 मिनट में मैं घर पहुंच जा रही हूँ, बेटी को ट्यूशन चल से लेकर जा रही हूँ, आपसे ठीक है, बात कर रही हूँ सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिनेश जी आप कुछ बोलें प्लीज। सर मैं तो फील्ड में ही हूँ, बाकी तो क्योंकि बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी थोड़ी होनी चाहिए, वो स्टेज होना चाहिए, बैठक होना, व्यवस्था होनी चाहिए, तो मजा आता है। मीन्स जो आवाज निकलती है अंदर से निकलती है। बाकी रास्ते में घूमते घूमते बात करें तो हम्म। आवाज, रियल आवाज नहीं आती। अच्छा, ये मानता हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर राइट सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिएगा, आने वाले समय में मैं इस बात का आप सभी के साथ चैलेंज से बोल सकता हूं, आप लोगों को लेकर आने वाले टाइम पर आप बड़े बड़े मंच को संभालने वाले बन जाएंगे। और टॉपिक कोई दे दो आपको, आप बोलना शुरू कर दोगे। आप सब लोग, एक से सभी लोग, क्योंकि जो आपकी अड़चने हैं ना, अड़चने, वो साफ होने शुरू हो जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे उनको निकलने। इतना विश्वास मुझे बालाजी महाराज पर है। और हमारा मंच आप लोग के हमें आप पर सहयोग। सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपको बालाजी पर विश्वास है, बालाजी भगवान पे, तो हमें आप हम्म। पर विश्वास है और खुद पे विश्वास है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कभी भी। जीवन में यदि विश्वास करना हो जी, तो फर्स्ट चमड़ो पार्टी, हंसो। फर्स्ट पार्टी विश्वास करे, पता है कौन होती है? फर्स्ट पार्टी इष्ट। आपके ईस्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने नरोत्तम जी। सेकंड पार्टी में खुद हूं। और थर्ड पार्टी कोई भी गुरु घंटाल, कोई भी गुरु घंटाल। क्योंकि मानव होने के नाते मैं भी गलतियां कर सकता हूं, आप भी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ होता है। लेकिन यदि हम अपने ईष्ट पर विश्वास करके चलते हैं तो उसमें अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, सदैव निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े रहेंगे। ये सबके लिए बोलना चाहूंगा, ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, सबके लिए। तो जब कभी भी किसी मंच पर आप खड़े होते हैं तो कुछ क्षणों के लिए अपने इष्ट को याद कर लें। उनका विश्वास अगर आपके साथ जुड़ गया तो आप एक के साथ 11 बन जाएंगे और बहुत बड़ी आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी।
आशा करता हूँ रितांजलि जी आप फ्री हो चुके हैं, बात कर सकते हैं। रितांजलि जी यस सर। बोले जी प्लीज, सर, मैं फ्री हो गई। बोले बोले प्लीज। सर अभी आपने जो बात बताया मैं उसी पे कहूँ हम्म, कि रोटी को जैसे हम मतलब आपसे मतलब आपसे हमने सीखा कि हमारे अंदर भी रोटी भगवान को होते हैं। जैसे हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर भगवान होते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम तू किसी खाई दूसरे से रोटी पूछते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भगवान से मांगते हैं कुछ। लेकिन पहले मतलब खुद पे विश्वास रख के, खुद पे भरोसा करके अगर इसके सॉल्यूशन हम खुद ही ढूंढ ले तो हमारे अंदर के भगवान हमें बचा लेंगे उससे जरूर। इसलिए खुद पे भरोसा होना, खुद पे विश्वास होना तो बहुत जरूरी है। जी और ये कि जैसे आपको सर ने कहा, जैसे आपको बालाजी महाराज पे विश्वास है और हमें आप पे, तो हमें अभी भी यकीन, मतलब अभी यकीन हो गया है कि हम आपके इस मंच से ऐसे हमें कुछ मिलेगा कि हम रुकेंगे नहीं। हम जरूर ऐसे मंच को संभालने की काबिलियत रखेंगे। जी सर। और हमें तो लगता है कि हम बहुत मतलब जैसे मैं यकीन करती हूँ कि भगवान जो करते हैं हमारे मंगल के लिए करते हैं। इसलिए आपके साथ मिलवाया, ये कोई आसान मतलब आम बात है नहीं। हम इस मंच पर आ गए हैं, ये भी कोई आसान बात है नहीं। ये ऊपर वाले की ही कुछ रचाया हुआ होगा और हमें कुछ आगे लेके ही जाएगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं कहूंगा आप सभी लोगों से, मैंने अभी जो थोड़े बार दिनेश जी से बात किया, सबसे बात मैं ऊपर ले कहता हूँ कि आपका एक एक पल मेरे पास ऋण के समान रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर 1 घंटा जो लगाते इन्वेस्ट करते, इसका आपको जो ऋण है मेरे ऊपर और मेरे बाने लॉर्ड बालाजी महाराज पे ऋण है, और आप इसको इसका परिणाम देखिएगा आने वाले टाइम पर। क्योंकि आप लोगों ने ना, चाहे भले किसी के कहने से इस मंच से जुड़ने की सोची, आपको कुछ अच्छा भी लगा, लेकिन ये अच्छाई तब तक पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होगा जब तक आपकी एक्चुअल लाइफ में वो परिवर्तन ना मिलना शुरू। तो आज के हम सेशन को शुरुआत करते हैं, और आज का सेशन हमारा, जो भी आपने बात कही रितांजलि जी ने जो बात अभी कही, उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। एक बार थोड़े से वर्ड को दोबारा रिपीट करें, जो आपने लाइनें कही थी अभी रितांजलि जी, जी सर। जो भी आपने लाइनें कही थी थोड़ा रिपीट करिए, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। पहले हमने खुद पे विश्वास करने के लिए बोला कि जैसे हमें कोई मुसीबत होती है तो हम किसी दूसरे से पूछते हैं कि हम क्या करें। या फिर मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे मतलब बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। तो मतलब उसी समय हम अगर खुद को खुद पे झांकें, खुद को पूछें, तो खुद से ही सोल्यूशन निकल के आ जाएगा शायद। ये बात कितना सही है ये तो आप ही बोलेंगे, अब मैंने बिल्कुल, इतना ही समझा है। क्योंकि जब आप कह रहे थे, जी। यही मेरे माइंड में चल भी रहा था आपसे आज सेशन को लेकर। जी सर। जब हम लोग कोई भी भाषा लिखते हैं, गुजराती में पूर्ण विराम नहीं होता, डॉट होता है केवल। इंग्लिश में डॉट भी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, कॉमा भी होता है। हिंदी में पूर्ण विराम होता है, कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। और गुजरातियों ने पूर्ण विराम क्यों नहीं रखा है, कभी सोचा आप लोगों ने? दिनेश जी, ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यस सर। जब हम गुजराती लिखते हैं तो क्या उसमें पूर्ण विराम आता है या डॉट आता है? सर हाँ जी, कोई सेंटेंस लिखते हैं जब हम लोग, तो डॉट आता है कि पूर्ण विराम आता है उसके अंदर, हिंदी की तरह? डॉट है, डॉट क्यों आता है, कभी सोचा आपने? नो सर। नहीं सोचा आपने। इसका बहुत सुंदर उत्तर है। डॉट को हटाना आसान होता है, पूर्ण विराम को उठाने के लिए आपके अंदर विश्वास चाहिए। समझिएगा बात है, डॉट को आपने हल्का ट्विस्ट करके कॉमा में बदल दिया। और सर आवाज गुजराती, कट रही थी आप मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही? महेंद्र भाई आवाज ठीक आ रही मेरी? महेंद्र भाई ठीक है, थैंक यू।
तो होता क्या है कि जब आप लोग डॉट लिखते हैं तो डॉट से कॉमा में कन्वर्ट करना आसान होता है, लाइफ को इजी बनाना आसान होता है। लेकिन जब पूर्ण विराम लगा देते हैं मतलब आप पूर्ण विश्वास के साथ अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पूर्ण विराम के नीचे डॉट आ जाता है जो हर भाषा में होता है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी कहते हैं। अर्ध विराम भी कभी कभी बोलते हैं उसको, मतलब एक लाइन और बीच में डॉट, ये डॉट इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने विश्वास के ऊपर पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को अपने विश्वास का प्रतीक मानकर बैठे। इसके ठीक आगे क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर की थी बात, वो बात ये थी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये तीन चीजें होती। यदि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन के ऊपर कभी ध्यान नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन हाँ है सॉल्यूशन इसका, हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल के बाहर आए। जो रिताज जी ने बात की उसी को आगे रख रहा हूं मैं, हमारे पास सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल के बाहर आए। ये तब संभव है जब हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। हम लोग इस धरती पर तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक हम अपना, समाज का और अपने परिवार का ऋण ना चुका दें। ये कह देना बड़ा आसान होता है कि मैं एक संस्था चला रहा हूं उसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए, कह देना बड़ा आसान होता है। लेकिन लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, पहली बार भारत के इतिहास में कोई रेल मंत्री ऐसा हुआ है जो कि खुद जाकर रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन को ठीक कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, 27th रैंक इन IAS, गोल्ड मेडलिस्ट इन इंजीनियरिंग। वो व्यक्ति इतना सरल भाव का है कि 55 घंटे तक वहीं रुका रहा जब तक रेलवे ट्रैक ओपन नहीं हुआ। उसके बाद खुद रेलवे के इंजन पे खड़ा होकर जो लाइन होती है उसको ठीक करते हुए दिखाया गया। वंडरफुल थिंग। हमारे प्रधानमंत्री कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने एक चीज और पढ़ी अभी, वो ये कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो नया संसद भवन बनाया है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है कि जनता का दरबार ऊपर है और वो नीचे है। समझ गए बात को? कह रहे हम जनता के नीचे हैं, जनता के ऊपर नहीं है। तो अगर हम इस मंच को आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर हमें आगे बढ़ना है कि जो भी लोग भविष्य में आपके सामने आएंगे आप उनको सिखाना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी हो जानी चाहिए। पर जो सिस्टम बहुत इजी पता लग जाएगा, मंडे पूरा समझाऊंगा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो रिस्पॉन्सिबल भाव आना चाहिए। तो अब रिस्पॉन्सिबल भाव कैसे आएगा? आज संयोग की बात है, मैं एक लेक्चर देख रहा था, आपसे शेयर करना चाहूंगा। लेक्चर था IAS बनने के लिए 12th के बाद ही तैयारी शुरू करें। मेरे जीवन में 3 सपने थे जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में। सबसे पहला सपना मेरा था, मुझे एक आर्किटेक्ट बनना था क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती। दूसरा सपना था एयरफोर्स अधिकारी बनने का क्योंकि उड़ना पसंद है मेरे को। और तीसरा था IAS बनने का, जो कि हमारे यूपी और बिहार की बाय डिफॉल्ट IAS बनना है। कहीं पर भी ये नहीं था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, क्या कोई सोच भी नहीं थी। अब विडंबना देखिए कि जिस दिन लिस्ट निकली आर्किटेक्ट की, मैं उससे एक दिन लेट पहुंचा वहां पर, एडमिशन क्लोज। मेरा नाम आया हुआ लेकिन नहीं हो पाया एडमिशन। एयरफोर्स अधिकारी बनने के लिए NDA का और CDS एग्जाम देना होता है, जो कि मेरे को नहीं हो पाया, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया। लेकिन उसका अवसर मुझे मिला, एक बार दोबारा अवसर मुझे मिला था, उसका बताऊंगा बाद में। जहां तक IAS की बात आती है, मुझे इतना विश्वास था यदि मैं IAS की तैयारी शुरू करता तो IAS निकालना बहुत सिंपल था मेरे को, इतना IQ है मेरे पास। पर संयोग ऐसा बना, IAS एग्जाम तो दूर की चीज है, तो फॉर्म भी नहीं भरा, समय ने किस प्रकार से ढकेला अलग। उसके बाद अवसर मिला मेरे दूसरे लक्ष्य का, एयरफोर्स अधिकारी बनने का। मेरी MC कंप्लीट हुई और MC के डिस्टिंक्शन के हिसाब से मेरे को मेरिट पे बुला लिया गया। मैं वहां पर गया,
फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किया, सेकंड क्वालिफाई करते करते एक चीज में अटक गया, आकर फिजिकल के अंदर रह गया, तो थर्ड तो वैसे नहीं होना। लेकिन मुझे अब कोई उसका 1% भी अफसोस नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज मैं नहीं बन पाया, कोशिश करूंगा कि मैं अपने योग्यता से लोगों को योग्य बनाकर उनको वो चीज दे सकूं, कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं बालाजी महाराज से रोज प्रार्थना करता हूँ कि जो चीज हमें नहीं मिल पाई, आप इतना सक्षम बनाए कि लोगों को वो चीज मिल पाए। तो जब मैं आईएएस का लेक्चर देख रहा था, इसके पीछे लक्ष्य क्या है, आपको बहुत ओपनली कह देता हूँ। लक्ष्य मेरा है, मेरी 2 बेटियां, दोनों को मैंने एक सेट लेवल पर लेकर जाना और फिक्स कर रखा है अभी से कि बड़ी बेटी क्या बनेगी, छोटी बेटी क्या बनेगी। ओपनली कर रहा हूं बच्चे आपके साथ, क्योंकि मैं उसके लिए डेडिकेटेड हूँ। जो बच्चों को मुझे बनाना है, मुझे खुद उसके लेवल पर जाना होगा, तब वो बनेंगे। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते खुद बन जाते, बट ऐसा शायद मेरे साथ ना हो। तो इसको जब पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते एक बार दिमाग भाई, जब मैंने वो लेक्चर देख रहा था कि एक आईएएस को अगर 12th के बाद तैयारी करने का अवसर मिले और तैयारी करना शुरू करे, तो क्या होगा कि लगभग लगभग उसको 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में समय व्यतीत करना होगा। उसके उपरांत आफ्टर दैट क्या होगा कि उसके 3 साल वो पढ़ाई कर रहा होगा, जो पढ़ाई वो कर रहा होगा, उस पढ़ाई के उपरांत क्या होगा, इसका जो वो पढ़ाई कर रहा होगा, उस पढ़ाई के अंतर्गत उसके खर्चे भी होंगे। और इस बात का कितनी उसको आश्वासन है कि वो आईएएस क्वालिफाई कर ही जाएगा। आप भी जानते हैं आईएएस भारत का सबसे ऊंचा एक पद होता है, उसको क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता, हम सब जानते हैं। चाहे वो आईएएस हो चाहे ग्रेजुएशन, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर द एजुकेशन इज ओवर, क्या आपका करियर डिफाइंड है? नहीं है, सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारा करियर भी डिफाइंड हो जाए, हम समय रहते अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर पाए और भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाए। क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास इसका? आप बता सकते हैं सब में से कोई भी? क्या कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है? बताएं प्लीज, एनी वन ऑफ यू। सब लोग शांत हो गए। मधुस्मिता जी, शायद यही नेटवर्क मार्केटिंग ही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है केवल, इसको लेकर नहीं चलेंगे अभी हमारे। अच्छा, मुझे उम्मीद थी कि नेटवर्क मार्केटिंग आप बोल सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट, बट इट इज नॉट अल्टीमेट। इसका एक ही फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा। वो फॉर्मूला क्या है? आपका जो समय है 24 आवर्स, उसके 3 सेगमेंट, आपके समय के 3 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सभी लोग दिन को 24 घंटों में विभाजित करते हैं, सबसे पहला पार्ट, जिसमें 12 घंटे हमने सूर्य को दिए और 12 घंटे हमने चंद्रमा को दे दिए। कभी सूर्य हावी होता है, कभी चंद्रमा हावी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल जो होता है वो 6 से 8 घंटे का होता है, रात्रि नींद का डिपेंड करता है। लेकिन जो बचा हुआ टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑन एक्शन, इसको समझना है। जैसे कल आपसे मेरी बात हुई थी, हमें 3 प्रकार के सेगमेंट उस परम पिता से मिले हुए हैं। प्रकृति के रूप में, जो वनस्पति जगत है। दूसरा, प्रकृति की रचना के रूप में, जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सब रचना है प्रकृति। और तीसरा, रचयिता के रूप में, जो हम स्वयं हैं, हम खुद रचयिता हैं, क्योंकि हम ही लोग हैं जिसने इस समाज को एक शेप दी है। लकड़ी हमें पेड़ से मिल गई, बट हमने उस लकड़ी का क्या किया? हमने उस लकड़ी से सुंदर सुंदर
बना दिए, जैसे फर्नीचर बना दिया। हमें लोहा मिला, हमने लोहे से सुंदर सुंदर उपकरण बना दिए। हमें दूध मिला, हमने दूध से रबड़ी बना दी, रबड़ी बनाई थी, बहुत अच्छा स्वादिष्ट रबड़ी खाई थी हम लोग। हमें दालें मिली, हमने उससे व्यंजन बना दिए। हम कौन हो गए? क्रिएशन वाले, क्रिएटर हैं हम। इसी प्रकार से जीवन के जो हमारे समय है उसको 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। जो वनस्पति जगत, जो प्रकृति कहते हैं, वो पता है क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेचर। इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेचर। सेल्फ, आप स्वयं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेचर आप खुद हैं, स्वयं हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका होना चाहिए नेचर के रूप। दूसरा पार्ट होना चाहिए आपका क्रिएचर के रूप में। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, वो सेकंड पार्ट हो जाता है परिवार के रूप में। सेकंड पार्ट परिवार के रूप में। और तीसरा पार्ट क्रिएटर के रूप में। मतलब आप किस प्रकार से अपने आप को फाइनेंशियली अपडेट कर सकते हैं, अपनी आजीविका के रूप में, जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में, XYZ। अब फर्स्ट पार्ट को आपको कितना टाइम देना है, सेकंड पार्ट को कितना टाइम देना, और थर्ड पार्ट को कितना टाइम देना है, ये एक चिंतन का विषय है। अब प्रश्न उठता है कि जो थर्ड पार्ट हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो भी हमको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, जो सीखा हुआ है हम लोगों ने भी था। अगर गृहिणी है तो हमें अपने परिवार की सुविधाओं पर ध्यान देना होता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट खो जाता है। हम जीवन भर अपने फर्स्ट पार्ट को खोज नहीं पाते, जीवन भर नहीं खोज पाते। होता क्या है कि जब हम अपने को खोजने निकलते हैं तो हम एक, मैंने आपसे शेयर करना करूंगा, आप लोग स्टेटस पे जाएगा सब लोग प्लीज, आज सभी लोग एक बड़ा सा वीडियो शेयर किया स्टेटस पर। जी सर, मैंने देखा है सर। कैसा लगा? बहुत बहुत फनी टाइप का है सर। जो भी नहीं किया जरूर जाइएगा, वैसे आपको वीडियो शेयर भी कर दूंगा मैं वो। सर जी सर। इसका एक वीडियो बना दिया मैंने, हाँ जी, ये टुकड़े से उनके एक वीडियो बना दिए मैंने। बहुत सुंदर। नहीं, वो आपको वीडियो भेज दूंगा, थैंक यू सो मच। इसके अंदर जो मैंने वीडियो शेयर किया है, ये वीडियो जिस फॉर्मेट में आया था उसको चेंज कर दिया, मैं फॉर्मेट बता दिया उसका कि इस प्रकार बंदर, जो बंदर के रूप में विचार हमारे पीछे भाग तंग कर रहे हैं, हम बच नहीं पा रहे हैं। अब आज आपके सामने एक बात शेयर करता हूँ। कुछ नया तो होना चाहिए ना, कुछ नया हो जाए। आप देखिए कि पिछले लगभग 30 सालों में लोगों के सर के बाल बहुत तेजी से उड़ना शुरू हो चुके हैं, बहुत तेजी से। कभी नोट किया हम लोगों ने ये चीज? जी सर। महिलाओं यस के सर। बाल, महिलाओं के बाल पहले बिल्कुल एक जैसे रहते थे, बट वो भी बिखर से गए हैं, वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। नोट किया आपने? यस सर। हम तरह तरह के रंग रोगन इस्तेमाल कर रहे हैं बालों को सजाने के लिए, लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा हमको? रीजन क्या है इसके पीछे? कभी सोचा? पॉल्यूशन सर। नॉट एट ऑल। सर बहुत सारी चिंता है जो टेंशन ये कर लेती है, तो सर इसीलिए सर समय से पहले बाल का वन ऑफ झड़ना, वन सफेद ऑफ होना। वन ऑफ द वेरी बिग रीजन। आज आपको सोल्यूशन दूंगा मैं इसका। आज आपको एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है, लेकिन सब पहले कैमरा ऑन करें। सर मेरा कैमरा ऑन है। हाँ, आपका मैं तो घर ऑन आ है। चुकी हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। दरअसल जी बहुत गलत बात है, आप कैमरे पे रहते हो, कैमरे गायब हो जाते हैं, गलत बात है। कोई बात नहीं। अब मैंने कैमरा ऑन क्यों करवाया? क्योंकि सॉल्यूशन आपको कैमरे के साथ ही मिल पाए। हम लोग जो है, हमारा ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमें लेना है फर्स्ट पार्ट। समझिएगा, फर्स्ट पार्ट ये है, हमारी सारी सेंसेस हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। अब यहां से लेकर और नेवल तक का जो पार्ट है, नेवल तक का पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। और उसके नीचे थर्ड पार्ट। मैंने क्या बोला? पहला पार्ट क्या है? प्रकृति।
दूसरा क्या हो गया, रचना, और तीसरा क्या हो गया, रचयिता। अब फर्स्ट पार्ट यदि आपके कंट्रोल में आ चुका है, सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, और जब सेकंड पार्ट आकर्षित होगा, थर्ड पार्ट कभी हावी नहीं होगा आपको। आपने नाम सुना है अजीत डोभाल का, नाम सुना है आपने? जी सर सुने। प्रमुख सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। आपने, जैसे भी आपसे मैंने बात बोली कि रेल मंत्री जो हमारे हैं, पहली बार कोई ऐसा रेल मंत्री भारत को मिला जो कि खुद जाके इंजीनियर्स के साथ काम कर रहा है वहां पर, कि रेलवे टाइम पर ट्रैक चल पड़े। इतनी बड़ी बात। तो हमें क्या करना है, आप सभी लोगों ने हैप्पी बर्थडे कैप देखी होगी, सभी लोग देखी होगी हैप्पी बर्थडे कैप, यस सर। देखी है? यस सर। ठीक है, आप बाजार से एक बढ़िया सी हैप्पी बर्थडे कैप लेकर आइएगा। चलो खुद बना दी, घर पे कोई बड़ी चीज नहीं है, घर पे बन सकती है। आप एक बढ़िया एक शीट ले लीजिएगा और सिंपल फोल्ड कर लीजिएगा उसको। कैसे? जैसे मान लीजिए पेपर, मेरे पास ये पेपर देख रहे हैं आप, इसको ऐसे फोल्ड कर लिया आपने, लाइक दिस। आपको दिख रहा है? यस। अब इसको आपने फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टेपल मार देना है, एक कैप बन जाएगी, एक कैप बन जाए आपके साथ। ये देखिए, और इसको क्या करना है, सर पे रख लेना है। समझिएगा इस पॉइंट को। आप लोगों को अगर हैप्पी बर्थडे कैप ले तो और अच्छी बात है, थोड़ी बड़ी लाइएगा, छोटी बड़ी लाइएगा, ताकि आपका यहाँ तक कवर कर ले, पूरा इतना कवर कर ले। या यदि बाजार जाते हैं आप लोग, तो जहाँ पे टोपियां मिलती हैं, बेत की टोपियां जो वो पहनती है, टी बागान वाले लोग पहनते हैं, तो देखा हो आपने, जो चाय के बागान में टोपियां पहनते हैं, उस टाइप की टोपी मुझे ले लीजिएगा उससे। अब करना क्या है, आप जब कभी भी आपको मन करे मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का, उसको सर पे रख के और बैठ जाइए, आंखें बंद कर। आपके ध्यान की अवस्था 10 गुना फास्ट हो जाएगी। सर मैट का टोपी बोल रहे जो क्या जो बोले, चाय के वो बगान में वो औरतें बांस पहनती हैं। के बांस के ये में बुना हुआ रहता है हाँ हाँ शायद। हाँ 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 हाँ, वही वही हाँ वही हाँ वही। हाँ। यस यस। मैंने सर ऐसे पिरामिड शेप में होना चाहिए। यस, पिरामिड शेप। अच्छा। आप खुद घर बना सकते, कोई दिक्कत है, पेपर से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। सर उससे क्या अधिक असर पड़ेगा सर? बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। फर्स्ट पार्ट को अपने कंट्रोल में करने तरीका सिखा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके कंट्रोल में तभी आएगा जब आप मेडिटेशन करें। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेडिटेशन? आपके मोबाइल पर इस समय नेट की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, तभी आप ये सेशन कर पा रहे हैं। इज इट सही तो बोल रहा हूँ ना मैं? जी सर। यस सर। अगर आपकी नेट की स्पीड कुछ फ्लक्चुएट होगी तो क्या आप ये सेशन कर पाएंगे? नहीं सर, बार बार कट हो जाएगा। कट होगा, आएगा, फिर हो सकता है आपको अपना कैमरा ऑफ करना पड़े सुनने के लिए। यस सर। इज इट? तो क्या होता है, हम लोग जब मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं और अपने ईष्ट के सामने भी जाकर बैठ जाते हैं, तो जैसे भी मधुस्मिता जी ने स्लो बोली करो। बात, मधुस्मिता जी बात बोली ना कि टेंशन विचार ये अटक जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में चल रहे 90% विचार निराधार होते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, किंतु वही रोक कर बैठे हुए हैं, वही रोक कर बैठे हुए हमको। उनके पास ना हमारे पास पावर उनको निकालने की है, ना उनके पास पावर है निकलने की। धीरे धीरे हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है इनसे, और डाइजेशन बिगड़ने से हमारे ऑर्गन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारा फायर एलिमेंट बिगड़ जाता है और हमारे बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल नहीं उड़ते हैं, बट फेस पर एक चमक खत्म हो जाती है। बालों का सीधा संपर्क किससे होता है? सूर्य एवं बृहस्पति से सीधा संपर्क होता है। लेकिन बालों को कंट्रोल कौन करता है? मंगल। ये सिखाऊंगा बाद में आपको। लेकिन हमें ग्रहों को पढ़ना नहीं आता। आपने कभी सुना कि पहाड़ों के ऊपर व्यक्ति जब जाते रहो गर्मी लगे? कभी सुना है आपने?
नहीं सर। जी सर। पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं हम लोग हम्म। हिल स्टेशन के ऊपर, तो जी हमें जी। गर्मी महसूस हो, वहां पर ऐसा होता है क्या? नहीं सर, जितना नहीं। जितना ऊपर जाते उतना उतना ठंडा लगने लगता है। अब इसका हमें वैज्ञानिकों ने क्या वो दिया, उत्तर क्या दिया कि जितना समुद्र तल से ऊपर जाओगे उतनी गर्मी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, ऐसा ही बोला ना हमसे। जी। गलत है ये, वो रीजन गलत है इसका। रीजन क्या है, पहाड़ों की शेप होती है पिरामिड की तरह। पिरामिड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड की ऊर्जा स्टोर होती चली जाती है। यही कारण है कि लोग हिमालय की गुफाओं में जाके तपस्या करने की सोचते हैं, और कोई कारण नहीं है। पिरामिड एक ऐसी व्यवस्था है जो मंदिर के शिखर के रूप में दिखती है, गुरुद्वारों के गुंबद के रूप में दिखती है, ताकि उसके नीचे एनर्जी स्टोर रहे। और यदि ये नॉर्थ अलाइंड हो जाती है, जैसे कि मिस्र के पिरामिड, दक्षिण भारत के मंदिर नॉर्थ अलाइंड हो जाती है, तो मैक्सिमम एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती सर क्या क्या सर, नॉर्थ अलाइन बने? है। नॉर्थ अलाइंड का मतलब ये होता है कि उत्तर दिशा से परफेक्टली अलाइंड। अच्छा। हाँ, समझिए आप। जी सर। मैं आपको एक चीज इसको अपने मोबाइल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं अभी मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ पहले, तो फिर आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। क्योंकि आपको यही बात समझनी परम आवश्यक है कि हम कैसे अपनी फर्स्ट पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फर्स्ट पार्टी को कंट्रोल करना जिसे हम सीख जाएंगे, हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। जस्ट अपने मोबाइल को क्योंकि प्रैक्टिकली हमको अपडेट होना है। अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये कंपास आपके सामने इस समय, सबको कंपास दिख रहा होगा सभी लोगों को। यस सर। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। अब जो इसकी लाल सुई है, रेड सुई, लाल सुई जो है, हम्म। आप इसको इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये नॉर्थ को पूरा कवर कर रही है। क्लियर? जी सर। नॉर्थ अलाइंड का मतलब ये है कि जब आप अपने मोबाइल को, कंपास को इस प्रकार से रखेंगे कि जहां पर नॉर्थ की सुई नॉर्थ को टच कर रही हो, तो आप परफेक्टली नॉर्थ अलाइंड हैं। लेकिन आप देखिए, मैं मोबाइल टेढ़ा कर रखा है सब, देखिए मोबाइल टेढ़ा है मेरा। अब मैं सीधा हम्म। करता हूँ, अब ये स्ट्रेट किया, देखिए मोबाइल नॉर्थ टेढ़ा हो गया सीधा करते ही, आपके सामने है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ, मतलब यहाँ पर आप चेक कीजिए डिग्री, एक बार डिग्री चेक कीजिए, डिग्री कितनी आ रही है ऊपर? 345 नॉर्थ दिखा रहा है आपको। जी सर। यस लेकिन सर। जैसे ही मैंने को जीरो पर किया, हम्म। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट जीरो पर आ गया। जी जी अब सर। जीरो और 365 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 365 और जीरो डिफरेंस कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? दोबारा यस। देखिए, स्ट्रेट किया मैंने, 344 सॉरी 345, अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। हम्म। जिसको समझे इसकी चिंता मत कीजिएगा। वैसे ये नॉट अलाइंड होता क्या है कि जब आप लोग बैठेंगे, जब आप हम्म। बैठते हैं, तो हम्म। आपकी पोजीशन होनी चाहिए ईस्ट की ओर। अच्छा। आप पूरब की ओर बैठे
और अपने साथ में कंपास रखिएगा ऐसे, और चेक कीजिएगा कि आपका फेस कितना राइट या लेफ्ट हो जाए, ताकि आपको मोबाइल पे ऐसे दिखे अप्रोक्सीमेटली। बट करना नहीं है आपको, ये करना नहीं है, ये करना नहीं, सिर्फ सिखा रहा हूं मैं आपको। जी सर। ठीक है, तो वापस हम लोग पॉइंट पर आते हैं, अपने उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। पॉइंट ये है यहाँ पर कि आपको जो चीज बताई मैंने अभी, हमें जब हम ये कैप बनाकर बैठेंगे, है ना, कि जब हम कैप बनाकर बैठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उस कैप के माध्यम से हमने अपने टॉप को पिरामिड के अंडर रख लिया, अंडर द पिरामिड। और पिरामिड में क्या होता है कि उसका एक एरिया होता है टॉप से 1/3 अप्रोक्सीमेटली, जहां पर ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, स्पिरिचुअल रियलिटी इन हिंदी, लगभग 1 घंटा 28 मिनट का है, आप जरूर देखिएगा उसको। इसका फर्स्ट 2/3 पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत सटीक है वो। इसमें पिरामिड के बारे में बता रखा है, पिरामिड होता क्या। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट पार्टी को मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है, इस समय आपके नियंत्रण में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब समय हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो सेकंड पार्टी, परिवार, आपकी ओर झुकाव में आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, आप ब्रेन से क्या सोचते हैं हर समय, उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना, यही होता है। यस जी और सर, नो। बिल्कुल। जी सर। 100 जब काम आप, याद आते हैं सर। हाँ, अब आप भी जानते हो 100 में से 90 काम किसी काम के नहीं है, आ रहे हैं लेकिन, आ रहे हैं, कर भी नहीं पाते हैं सर। हाँ जी नहीं सर। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपका टॉप फ्लोर एनर्जेटिक हो जाएगा, टॉप फ्लोर एनर्जेटिक हो जाए तो क्या होगा, इसलिए वो मच्छर, वो हम लगाते हैं, मच्छर लगा लेते हैं, मच्छर भाग जाते हैं, बेचारा अपना भाग जाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। और जितनी आपके फर्स्ट पार्ट को पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, उतनी आपकी लाइफ एनर्जेटिक हो जाएगी। अब अगला पॉइंट इसी के अंदर आता है, आपके पास जितना समय है दिन भर में, केवल उसको 3 भागों में विभाजित करना है। 2 घंटे अपने इस सेशन के लिए, 2 घंटे सेशन के लिए, जिसके अंदर 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली हमारी क्लास चलती है, और 1 घंटा आपको सेल्फ प्रैक्टिस पर लगाने हैं। फिर हो गया सेकंड पार्ट, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना आपको लगे, फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना है। सर फर्स्ट पार्ट और एक बार बोलिए, बेटी आ गई थी सुननी कोई बेटी बात नहीं। फर्स्ट पार्ट का मतलब यह है कि इस मंच के लिए, जिस मंच पे हम बैठे हैं ना, कि मेरा मंच है, मुझे अपने मंच के लिए 2 घंटे निकालने हैं। जी सर। उस 2 घंटे में से 1 घंटे का ही सेशन चलेगा, जो बातें बंद हो जाएगा, मैं जानता हूँ आप कुछ सेशन ले रहे होंगे, समझ गए। जी सर। जीवन भर मैं आपको पढ़ाऊँ, आप पढ़े, मजा नहीं आने वाला। भविष्य में आप पढ़ा रहे होंगे, लोग बच्चे पढ़ रहे होंगे आपसे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आप तैयार हो रहे हैं उसके लिए धीरे धीरे। हम लोग मिलेंगे सप्ताह में कभी 2 से 3 घंटे के लिए एक साथ, चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैं भी सेशन ले रहा हूँ, आप भी सेशन ले रहे होंगे। हमारे इस समय लगभग 15 पार्टिसिपेंट हो चुके थे, 15 सेशंस चल रहे होंगे अपने अपने एंड पर। आप 1 घंटा सेशन लेते हैं, 2 घंटा आपके ऊपर, बस 2 घंटे से ऊपर आपको कोई काम नहीं करना, केवल 2 घंटा मैक्सिमम। अभी 1 घंटा आपको इस मंच के लिए व्यतीत करना, और 1 घंटा अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए करना। उसमें क्या करना है, कंटेंट पर काम करना। और कंटेंट राइटिंग का जो आपका सेशन होगा, वो होगा ट्यूसडे को, वहां तक शुरू हो रहा है ट्यूसडे, कंटेंट राइटिंग कैसे काम करना। मंडे हम लोग का सेशन होने वाला है द पावर ऑफ द प्लेटफॉर्म, और ट्यूसडे को कंटेंट राइटिंग में हम काम शुरू करें, कैसे कंटेंट राइटिंग शुरू होता है। उससे पहले आपने फर्स्ट पार्टी को अपने कंट्रोल में कर लिया, सेकंड पार्टी आपका परिवार है। आप अपने परिवार की छोटी छोटी ईगो को सेटिस्फाई करना सीखिए। सब लोग ने अंग्रेजी पढ़ी हुई है, एबीसी सबको आती होगी सभी को। जी सर।
पूरी एबीसीडी में एक ऐसा करेक्टर होता है जिसके माध्यम से अंग्रेजी डिक्शनरी में मैक्सिमम करेक्टर बनते हैं, वर्ड बनते हैं। जानते हैं कौन सा है वो? कौन बताएगा इस बारे में? एक ऐसा सर करेक्टर जिससे अंग्रेजी की डिक्शनरी मैक्सिमम आपको वर्ड मिलेंगे। ए सर ए। शायद ए सर। शायद ए हो सकता है, मे बी। और बताएं। पी। मे बी पी। बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए मैं आपको हिंट दे दिया, वॉवेल है वो, इतना हिंट दे दिया मैंने, वॉवेल है वो। तो 5 ऑप्शन रह गए, 5 में से एक ऑप्शन जा चुका है। और बताएं। ई। आई आई यस, सर ई। बिल्कुल ठीक बोला आपने, ई। ए आई ओ यू। ए ई आई ओ यू में ई जो है, इससे मैक्सिमम वर्ड फॉर्मेशन हो रखी है। अब ई से ऐसा क्यों है? ई से तो वर्ड बने हुए हैं कि ई में पावर इतनी ज्यादा है, और ई जिसके भी साथ चलता है उसको एक थर्ड आई दे देता है। ई से बनती है 3 चीजें, ध्यान रखिएगा। ई से बनता है इमोशन, ई से बनता है ईगो। एनर्जी। एक मिनट, एक सेकंड। ई से बनता है ईगो, ई से बनता है इमोशन। लेकिन इन दोनों से बचने के लिए क्या चाहिए? तीसरा ई चाहिए, दैट इज एजुकेशन, जो नवरत्न जी की एनर्जी हमको दे देता है। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। आपने अपने ईगो और इमोशन को नियंत्रित करने के लिए एजुकेशन लेनी है। तो 1 घंटे का समय आपकी सेल्फ एजुकेशन पर जाना चाहिए। आप, हो सकता है कोई किताब पढ़ने में आपकी रुचि हो, बट मैं आपको कहूंगा उस समय में आप कम से कम 15 मिनट 20 मिनट रामचरितमानस को सुनिए। लिंक शेयर कर चुका ग्रुप के ऊपर। जी सर मैं सर। रोज रात को सुनती हूँ। जी, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। जैसे बहुत बेचैनी धर लग रहा था पहले रात को, सुना नहीं सुना मैंने, अजीब सा घबराहट। लेकिन मैं रोज रात को सुनकर तब जाकर सोती हूँ। जी जी, बहुत सुंदर। आप सभी लोग यदि रात को 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए सुनते हुए सोएंगे ना, आपके सपने बड़े अच्छे आएंगे, आप थकान मिट जाएगी आप। और दूसरा, सभी लोग ये चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट को ठीक करने के लिए कि जब सुबह सोकर आप उठते हैं तो सूर्य की पोजीशन या तो आपके राइट हैंड पर होनी चाहिए, या फिर पैरों के पास होनी चाहिए, या फिर इन बिटवीन होनी चाहिए। समझ गए? जब नहीं आप समझे सुबह सर। सोकर उठते हैं, उठते समय सूर्य की जो पोजीशन है, और जब सूर्योदय जो हो रहा है, या तो आपके राइट हैंड पर हो सूर्योदय, या आपके पैरों के पास सूर्योदय हो, या इसके बीच जो भी डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये आपका राइट हैंड है, ये पैर है, तो आपने ये कर लिया राइट हैंड और पैर, इसके बीच में सूर्य कहीं भी उदय हो सकता है, अलाउड है। समझ गए बात आप? लेकिन अगर इसके विपरीत सोना शुरू कर देंगे तो आप अपने फर्स्ट पार्टी को एक्टिवेट कभी नहीं कर पाएंगे। जितने मर्जी आप मोटिवेशन लेक्चर सुन लीजिए, जितने मर्जी मेडिसिन, जितना मर्जी योगा, कुछ भी कर लीजिए, ये चीज नहीं हो पाएगी। सर मैंने दक्षिण की तरफ सर करके सोना, ये ठीक सही या है? दक्षिण तरफ या पश्चिम की तरफ सर, या इन बिटवीन, पश्चिम में भी सर करके सो सकते हैं? बेस्ट होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग घर अलाइंड नहीं है ना, नॉर्थ अलाइंड नहीं है घर हम लोगों के, सबके घर टेढ़े मेढ़े हैं। हम्म। जानने के लिए कि आपका घर कितने डिग्री लेफ्ट या राइट में अलाइंड है, आपके घर, आप घर के मध्य में खड़े हो जाइएगा और हम्म। कंपास ऑन कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा आप घर कितना टेढ़ा मेढ़ा घर आपका है। अच्छा। ठीक है, तो अभी के इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए एक तो आपकी रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। नींद अच्छी होगी तो सुबह अच्छी मिलेगी आपको। और कोशिश ये करनी है कि किसी ऐसी औषधि का उपयोग करें कि पेट आपका बिल्कुल साफ रहे। इसका बेस्ट मेथड होता है, जो मैं अप्लाई ऑलरेडी कर चुका हूं, आप मॉर्निंग में उठ के सलाद खा सकें, जो रेगुलर सब मिलते, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, जो भी आप खा सकें, कच्ची सब्जियां कम से कम 200 ग्राम, जिसका सेवन करेंगे तो क्या होगा, आपके पेट के अंदर से कट कट के चीजें बाहर निकलेंगी खराब।
सर इतना चबाने के लिए मन नहीं करता सर, मन करता है कि जूस बना के पी ले सीधा। औषधि, औषधि के रूप में देखिए, जूस में क्या होता है, फाइबर नहीं मिलता आपको। जी। आप जूस पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जूस में आपको कल जूस मिला, बॉडी को उसने क्लीन जरूर किया, बट उसने उसको रेगुलेट नहीं किया। जी सर। रेगुलेट के लिए फाइबर चाहिए आपको। आजकल तो क्या हो रहा है कि जो अलग अलग कंपनीज है वो भी फाइबर बेच रही हैं। तो कच्चा खीरा खाइए, कच्ची ककड़ी खाइए, कच्चा टमाटर खाइए समय के हिसाब से, इससे कई फायदे होंगे। ये जो चबाएंगे उसको तो आपके मुंह से लार निकलेगी जो पेट में जाएगी, बहुत अच्छी औषधि होती है। दांतों की एक्सरसाइज अलग हो जाएगी, दांतों की लाइफ बढ़ जाएगी। और पेट अगर साफ रहेगा तो दांतों में ठंडा गर्म नहीं लगेगा आपको। अब रही बात आपको, जो सेंसोडाइन जी सर। टूथपेस्ट यूज करते हैं ना हम लोग ठंडा गर्म के लिए, आप पता कर लीजिएगा 90% लोगों का पेट खराब रहता है, 90% लोगों। जब से पेस्ट आया तब से पायरिया शुरू हो गया। क्या आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं इस बारे में तो वैसे भी। तो हमें क्या करना है, जितना हो सके, चाहे सप्लीमेंट हो चाहे कोई, उससे दूर रहना है। हेल्थ सप्लीमेंट अच्छे होते हैं बट हमारे लिए वरदान नहीं होते। हमारे लिए वरदान प्रकृति है। मैं मना नहीं करूंगा, हम उसी के ऊपर बिजनेस भी करते हैं, बट हमें उस पर कभी फोकस नहीं करना। हमें ये कोशिश करनी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सके। आप नीम की पत्ती चबा चबा सकते हैं, शायद बहुत डिफिकल्ट होता है नीम की पत्ती को चबाना। तो बेस्ट क्या है, शिमला मिर्च, आपकी बंद गोभी, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, टमाटर, डिपेंड करता है सब्जियां कौन सी आप कर सकते हैं। सर इन नहीं कर सबको कच्चा खाना है सर? जी, यदि खा सकते हैं तो। और अगर हल्का सा उसे स्टीम करके खाएं तो? चलिए आसान कर देता हूँ आपके लिए, खरबूजा खा सकते हैं। खरबूजा सर, वाटरमेलन? यस मैं यस यस, तरबूज, तरबूज। तरबूज, दोनों। वाटरमेलन में ही अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी जी, एक खरबूजा तरबूज दो चीज जानता हूँ मैं। हाँ सर हम जी लोग के सर, यहाँ तरबूज तरबूज। मिलते हैं, तरबूज आम खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। वो खा लीजिए। मना नहीं करूंगा, लेकिन एक्चुअल फाइबर आपको मिलता है सब्जियों से। देखिए, सुझाव देना मेरा काम है, ये सॉल्यूशन ही सुझाव है। ये सॉल्यूशन में तब कन्वर्ट हो जब उसको यूज करना शुरू करेंगे आप। तो आपको फर्स्ट पार्टी को एक्टिवेट करना है। जैसे प्रीवियस सेक्शन था, दिनेश जी वहां पर ऑलरेडी इसके प्रत्यक्ष वो है, दशा है, प्रगति जी भी थी वहां पर। मैंने वहां पर किसी को नहीं बताया कि आप टाइम को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि नए लोग हैं ना, आप थोड़े पुराने हो चुके हैं, आप पुराने साथी हो वहां। तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट पार्टी को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। पिरामिड बना के यदि कर पाए तो अच्छा रहेगा, आप उसके ऊपर मेडिटेशन करें। दूसरा, नींद को ठीक करना है। तीसरा, हो सके तो सुबह कच्चा सलाद खाना है। आपके दिमाग में है अंकुरित दालें क्यों ना खाएं, दिमाग में आ सकता है, नहीं खानी, उसका मौसम नहीं होता, सर्दियां होती हैं उसके लिए। ओहो। आप जिस पानी को पी रहे हैं उसमें चांदी डाल दीजिए, चांदी का सिक्का। पेट ठंडा रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। सिक्का ना होता सर, कोई अंगूठी पाजेब अंगूठी डाल होता, दीजिए, अंगूठी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। कुछ भी सर और कहते हैं ओके। कि सोना भी डालना, सोना इस का समय नहीं, सोने के इस समय कुछ? नहीं, इस समय नहीं, अच्छा। अच्छा सर्दियों अभी में। गर्मी है। गर्मी अच्छा से ठीक, तो समझ और गई। गर्म कर देगा आपको। अच्छा ठीक सर सर समझ जो तांबे के जी। सर तांबे के लोटे में सर रखे पानी। हाँ, तांबे के लोटे में पानी जरूर रखिएगा, लेकिन उसको जमीन पर रखिएगा, उसको लकड़ी के ऊपर रखिएगा किसी। और सर रात को रख के लकड़ी के, सोए। हाँ, रात को रख के सो जाइए, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए एक। यस सर। जी सर। अच्छा, मैंने पता मैं तो क्या कर रख रखा के, है, सुनिए मैंने क्या कर रखा है आपको बताता हूँ। मैंने अपने टैंक, जो पानी का टैंक छत पे है ना, उसमें 250 ग्राम कॉपर डाल रखी है। ऑफर। परमानेंट पड़ी है इसके अंदर कॉपर 250 कॉपर, ग्राम कॉपर। कॉपर। अच्छा, बाजार से कॉपर लेकर आ गया, तार छील ली और डाल दिया। तो उसमें क्या जम होता है, नहीं होती? हाँ जी, जैसे जी कि बहुत समय टैंक पर साफ करना पड़ता है तो उसमें तो निकाल लो निकालना बाहर, उसके लिए। बाहर निकालो कॉपर, क्या दिक्कत है। हम्म, बेसिकली पर्पस क्या सर है कॉपर। मिट्टी का हाँ जी,
सर मिट्टी का बॉटल में भी पानी रख सकते चलते हैं, चलेगा, अभी उसको भी चलेगा, पर बरसात में मिट्टी का बर्तन यूज नहीं करना चाहिए। बरसात शुरू, मिट्टी खत्म। मिट्टी खत्म। हाँ, और तांबे के इसमें मैं तो तांबे का बर्तन टिल तुलसी सितंबर पत्ता तक, टिल डाल टिल देती हूँ। हाँ सुनिए ना, तांबे का जो समय होता है वो मार्च से शुरू होकर सितंबर मैक्सिमम अक्टूबर तक चलता है, तांबा भी खत्म। अच्छा। और उसके बाद तांबे का उपयोग दूसरे तरीके से करना है। तांबा तो पूरे 12 महीने पी सकते हैं पानी हम पे, तांबे का बहुत अच्छा रहता है रोल। लेकिन तांबा उसके बाद फिर उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। मैं सॉरी गलत बोल गया, मार्च से लेके और अक्टूबर तक का समय, जब तक बरसातें आपकी चल रही होती, मिट्टी का बर्तन रहता है। तांबा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पानी तांबे का नहीं पीना आपको, एक ही बार पीना है। सितंबर के बाद से तांबा शुरू होता है टिल मार्च तक। सॉरी गलत बोल गया प्रगति जी, आपने थोड़ा गलत बोल गया। फिर तांबे का टाइम शुरू हो जाता है। और ये आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आप पानी में चांदी के साथ सोना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर ये नोट बनाना होगा। है। बना लीजिएगा, वीडियो दोबारा देख कॉन्फ्यूज। लीजिएगा, ठीक है। अल्टीमेट एम क्या है वो मेरा? वो फर्स्ट, चांदी चांदी जो डालेंगे सर, हाँ वो कौन सी बर्तन में रखेंगे फिर? देखिए, जैसे मैं क्या करता पानी। हूँ मैं बताता हूँ। मेरे घर में जो वाटर प्योरीफायर है, मैंने उसमें परमानेंटली चांदी का सिक्का डाल के छोड़ रखा, परमानेंट रहता है उसमें, ठीक है। और टंकी में परमानेंट कॉपर रहता है, तो हर समय चार्जिंग उसको मिलती रहती है। आप अगर चाहें, कुछ भी व्यवस्था आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, शीशे का बर्तन ले लीजिएगा, उसे पानी भर लीजिएगा और उस पे एक चांदी का सिक्का डाल के छोड़ दीजिएगा। उसको रहना चाहिए कम से कम उसमें 6 घंटे के लिए, और पानी पी लीजिए, उसके बाद वादा करेगा। अल्टीमेटली आपको टॉप फ्लो को ठंडा रखना है, कूल रखना है, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा उससे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना सफिशियंट है आज की न्यूज़ के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग वन बाय वन? मधुस्मिता जी कुछ बहुत कहना मजा चाहेंगे? बहुत मजा है सर आज के सेशन में। और वाकई में इसका नोट्स में बना नहीं पाई, पर रिकॉर्डेड वीडियो देख के मैं जरूर बनाऊंगी। और जी बहुत कुछ नया जानकारी मिला मुझे सर। जी मैंने जैसे कि आप जो हमारे जो ये को फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है उसको फर्स्ट कैसे, पास हाँ, जो खुद हो। एनर्जाइज कैसे, हाँ जी सर, उससे कैसे पावरफुल बनाना है, एनर्जाइज करना है, वो चीज मुझे और एक बार अच्छे से देखना है। और उसके बाद मैं इसको जरूर इम्प्लीमेंट करूंगी सर। सिद्धांत जी आप बताएं प्लीज। जी सर। हाँ बताएं प्लीज। वैसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अ, अच्छा लगा। हम्म, फिर एक क्वेश्चन थी। आप पूछे जैसे प्लीज। आप बोलते हैं कि आप, आप टांकी में कॉपर डाल के रखते हैं, तो उस मतलब उस कॉपर जो चांदी के चांदी में जो पीते हैं ना पानी, वो एक बार ही पीना चाहिए दिन में। फिर ज्यादा पियेंगे तो हमारी बॉडी में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना। शायद। अब सुनिएगा बात ध्यान से, हमारी टैंक में टोटल पानी आता है 1000 लीटर। जी 1000 लीटर मैंने 250 ग्राम कॉपर डाल के छोड़ दिया है, और पानी रेगुलर आता निकलता है, आता निकलता है। समझ गए बात को आप? जी सर। जब पानी फ्लो में रहता है ना, तो तांबा उसके अंदर पिघलने में 70 साल लेता है। अच्छा। अब आता है कॉपर का बर्तन। उस कॉपर के बर्तन में पूरा कंप्लीट पानी फिल कर दिया, तो वो आपको एक लेवल के बाद जाके नुकसान कर सकता है। इसलिए एक ही बार पानी पीना चाहिए गर्मियों के समय में। ठंडियों में आप पूरा पानी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा साइंस है इसके पीछे। तो मैंने क्या जी किया, सर, वही मतलब उसकी क्वांटिटी भी तो जानने हैं ना। हाँ हाँ, होता क्या है कि ना, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं, पर अल्टीमेटली ये समझ आया कि आपको कॉपर की उतनी मात्रा चाहिए जितनी चांदी की चाहिए, तो उसको आप उससे उसी के अनुपात में रखिए। तो 250 ग्राम जो कॉपर है वो 1000 लीटर टैंक के लिए सफिशियंट है।
अगर मैं उसको आधा किलो भी कहूँ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000 लीटर पानी है और रेगुलर पानी आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है और निकल रहा है। साथ में एक काम और करता हूँ मैं, कभी कभी मैं वाटर टैंक के पास जाता हूँ, आज मैंने किया था, और होपोनोपोनो करता हूँ मैं, टैंक को और वाटर दोनों को चार्जर देता हूँ उसको, ताकि ये पानी प्रकृति से मिले, खुश हो जाए वो पानी। समझे आप? अच्छा। टेक्निक से अलग अलग यूज करने वाला चाहिए एक व्यक्ति। जी जी जी। और फ्राई भी नहीं हो। जी कोई बात नहीं। दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर सेशन तो बहुत बढ़िया रहा आज का। और मैंने पूरा सुना है भी नहीं, बीच बीच में कट रहा था, मैं ड्राइविंग करता था। जी तो बाकी तो मैं सेशन में अटेंड कर ही घर पे अटेंड नहीं करता हूँ, नहीं थोड़ा मिस हो गया। जी और बाकी सर आपने बोला जो अभी ओपोनोपो, हाँ तो ओपोनोपो तो जोरदार काम करता है। और मैं उसका तो हर जगह यूज करता हूँ। कोई भी मान लो गलत कोई पड़ा है, कोई खराब कोई चीज पड़ी है, उसमें उपयोग कर लेता हूँ ओपोनोपो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कल मेरी गाड़ी मान लो बंद हो गई थी, पानी के अंदर थी, खड्डे के अंदर। तो आज तो, कल तो ओपन किया, आज तो सुबह से ओपन करता हूँ, बहुत सुंदर तो गाड़ी अच्छे से चल रही है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बाकी आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। रिकॉर्डिंग में ऐसा बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग भेजना तो मैं थोड़ा पॉइंट भी लिखूं, क्योंकि आज का सेशन ऐसा है कि सब पॉइंट लिखने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सर। और कोशिश आप कीजिएगा कि आप रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहें, यस पेन एंड पेपर रखें, क्योंकि यस सर। फ्यूचर में आपको समय को डबल इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बार नहीं सर, सुन मैं लिया तो खत्म। बनाई हुई। मैं सहमत हूँ, मैं बात से सहमत हूँ। हम इस रिकॉर्डिंग को तब देखें जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आए हमारे पास, क्योंकि 1 घंटा इन्वेस्ट हो गया। अभी आपकी मेमोरी शार्प हो, फर्स्ट पार्ट आपके कंट्रोल में आएगा ना, मेमोरी शार्प हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। आपकी आने वाले टाइम पे मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि एक बार किसी चीज सुन लिया भूलोगे नहीं आप, सब क्लियर हो जाएगा, टॉप पे आपका टॉप पे क्लियर रहेगा। आपके पास रोग नाम की चीज नहीं रहेगी, कितने क्लियर हो जाओगे आप। बहुत सी चीजें हैं जो भविष्य में मिलने वाली है हमको। नवरत्न जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा सर, और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। इससे हमारे स्वास्थ्य का ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तांबे का पानी मैं पीता हूँ, लेकिन आपने ये भी बता दिया कब पीना है और कब नहीं पीना है, तो इससे मेरे मतलब फर्क पड़ेगा अब आगे से। और सारी चीजें नोट करके रखनी पड़ेगी सर। तो इस सेशन को वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आज एक, मेन। एक सुझाव दूंगा पानी के ऊपर ना, राजीव दीक्षित के बहुत अच्छे लेक्चर एक है, पानी कब और कैसे पिए। राजीव दीक्षित बहुत बढ़िया बोला पानी के ऊपर उन्होंने, यदि मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा कि पानी को किस प्रकार से पीना चाहिए तांबे और चांदी के मिश्रण के साथ। मुझे मिलता है मैं शेयर कर दूंगा, वरना आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट है वो। नाम क्या बताया सर? राजीव दीक्षित जी राजीव का लेक्चर है, दीक्षित। मैं ढूंढ के दूंगा राजीव आपको, दीक्षित। मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको लेक्चर। मेरे पास पूरी सीरीज थी, लेकिन मैं उसको सुनता नहीं, बहुत सुन लिया मैंने उसको। प्रगति जी एंजॉय किया आपने? जी सर। सर ये तो हमें नहीं बताया हमारे सेशन में। संयोग की बात है, नहीं बता, मैं सब कुछ बताऊंगा निश्चिंत रहिए, लेकिन आप संयोग की बात है ये, मैं कुछ सोच रहा बोलता क्या बोल रहा है, मेरे को खुद नहीं बताओ तो क्या बोलना होता है। सर मैं ये सेशन में आ गई तो मुझे ये पता चला। लेकिन जो चीज यहाँ पे वो चीज वहां पर पहुंचेगी, निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये पता है जो अभी आपको चीजें दे रहा हूँ ना, ये सब एज ए कोर्स चलेगा आपके साथ, मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी केवल छोटे छोटे अंश दिखा रहा हूँ कि क्या भविष्य में होने वाला है, इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कौन सी चीज छूट रही है आपकी। जब आप लोगों की वास्तु क्लासेस शुरू होगी तो उसमें हल्का हल्का वास्तु का टच आएगा, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मेटल की क्लासेस, तो मेटल का पूरा टच आएगा,
दूध में दूध करना चाहेगा पूरा, हर चीज चलेगी डे बाई डे, क्योंकि हम हर चीज मास्टरी करेंगे धीरे धीरे। काइंडली प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, छूट गया बाई चांस, वहां पे सेशन कभी हुआ ही नहीं, ये वाला आ जाएगा, हाँ ये तो हुआ ही। कोई बात नहीं, आ जाएगा, निश्चिंत रहे। तो मैं चाहता हूँ आज सेशन को ऑफ करते हैं। अनीता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, जी सर। हाँ जैसे आपका दिया सुझाव तो बहुत काम आता है, क्योंकि हाँ मैं कल आपने जो बोला कुछ भी वो लिखो, मैं सुबह से बहुत परेशान थी, उसके बाद मैंने वो लिखा, लिखने के बाद तब से लेकर अभी तक मेरा माइंड फ्री है और जी तकलीफ भी कम है। जी, बहुत वो सुंदर। चीज में दोबारा ध्यान नहीं गया मुझे। और आज का जो सीजन हुआ वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि धरिए एक एक जगह एक एक किस्म के सिखाते हैं, आपको सब कुछ का ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ का, जैसे खान पान, रहन, सोचना, अपने आप को शांत रखना, सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। जी तो इसके लिए थैंक यू सर। धन्यवाद आप लोग का, जो आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर साझा करते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बात कही थी कि आप लोग का एक एक मिनट मेरे ऊपर ऋण के समान बढ़ रहा है, जो आपको मल्टीप्लाई के वापस मिलने वाला है फ्यूचर में। एक एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत कीमती। तो मैं सबको नमस्कार कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अगला सेशन करना मतलब मुझे बाजार जाना है। सभी को नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।